सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप का उसका एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द बायो-सावर्ट्स लॉ को भी इधर यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, स्पेशली जो नेक्स्ट ईयर का 2025 में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आप लास्ट 10 साल का क्वेश्चन देखोगे तो कोई ना कोई सेट पे ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन आप जेईई नीट पे भी इसका जो फॉर्मूला से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। तो मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, सर्कुलर लूप है जिसपे करंट आई फ्लो हो रहा है और उसका छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं, डीएल लेंथ काट लेते हैं, ठीक है। इसके ये है डीएल लेंथ और इसका रेडियस को मान लो कैपिटल आर मान लेते हैं। इसका एक्सिस के ऊपर, ये उसका एक्सिस है, ये एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पी जहां पे हम लोग क्या करेंगे उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालेंगे ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो ये हम डिस्टेंस इधर जोड़ देते हैं, इसको मान लेते हैं स्मॉल r, और ये जो सेंटर से ये P पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये जो एंगल है r और स्मॉल r के बीच में, ये एंगल को थीटा मान लेते हैं। और ये है dl का डायरेक्शन, dl और ये जो r का बीच में जो एंगल है ये है 90 डिग्री। तो हम लोग बायो-सावर्ट्स लॉ यूज करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक थ्रेड के साथ मैं दिखा देता हूँ। मान लो ये आपका लूप है, दिस इज योर लूप, ठीक है। ये लूप के ऊपर हम लोग उसका एक्सिस पे निकाल रहे हैं, ये इसका एक्सिस है, इसका एक्सिस पे r डिस्टेंस पे हम लोग निकाल रहे हैं कि फील्ड कितना होगा। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, ये एक्सिस है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो लूप है उसको छोटा छोटा कट कर दे रहे हैं, डीएल, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो डीएल करंट काट कर रहे हैं, डीएल लेंथ काट कर रहे हैं, उसमें करंट आई है, ये है तुम्हारा डिस्टेंस r, ठीक है। ये डिस्टेंस r जो कि डीएल से ये पॉइंट P तक डिस्टेंस में है। और तुम्हारा ये डीएल और इसके बीच में जो एंगल है ये है तुम्हारा 90 डिग्री। और जो एंगल r और r का स्मॉलर और कैपिटल r का बीच में एंगल है वो है थीटा। दोनों एंगल को थोड़ा ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल अलग अलग है, ये एंगल और ये एंगल अलग अलग है। ये जो एंगल थीटा है दैट इज r एंड r के बीच में, और ये जो ऊपर वाले डीएल और r के बीच में एंगल है ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग बायो-सावर्ट्स लॉ से लिखते हैं। बायो-सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट एट ए डिस्टेंस r थीटा एट ए डिस्टेंस r, तो योर dB होगा IDL म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट, दिस इज योर कांस्टेंट IDL क्रॉस r, और हम लोग लिख सकते हैं IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर। थीटा ये एंगल है, एंगल बिटवीन r एंड dl। तो ये मैग्नीट्यूड वाइज dB का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं ऐसे कि म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर, IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बायो-सावर्ट्स लॉ से, ये हम लिख सकते हैं, ये बायो-सावर्ट्स लॉ से हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जब लिख ली है हम लोग, ये छोटा सा लेंथ देखो इधर डीएल है, और ये डीएल लेंथ को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो डीएल लेंथ जो है छोटा सा लेंथ है, इसका छोटा सा कट है, तो उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r होता है, तो इसका 2 पाई r हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे dB लिख देते हैं। तो इधर मैं dB का होगा, ये होगा dB का डायरेक्शन जो कि इधर r को परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि IDL क्रॉस r होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये परपेंडिकुलर होगा dB का जो डायरेक्शन है। तो ये dB का डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर हो गया, इसका फिर कंपोनेंट करना पड़ेगा। ये देखो थीटा हो गया, इधर इसको वर्टिकल कंपोनेंट कर देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। ये थीटा हुआ तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा नहीं होगा, ये पैरेलल है, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल लाइन है,
ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा होने से ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा होने से ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये हो जाएगा थीटा। तो ये थीटा होने से dv का दो कंपोनेंट बनेगा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में dv cos थीटा बनेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या बनेगा, dv sin थीटा बनेगा। ठीक है, dv cos थीटा और dv sin थीटा बनेगा। तो dv cos थीटा, dv sin थीटा, dv sin थीटा का देखो डायमेट्रिकली ऑपोजिट, इधर एक dl है पर डायमेट्रिकली ऑपोजिट, इसका एक dl के लिए ऐसे ऊपर जा रहा है dl sin थीटा, इसका जो dl छोटा नीचे से dl जो है उसका नीचे जाएगा, तो दो sin थीटा कैंसिल हो गया, ऐसे लेफ्ट राइट, मतलब हर एक पॉइंट के लिए डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक पॉइंट होगा, तो उसका dv इधर है dv sin थीटा, तो और एक dv sin थीटा मुझे उस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये पॉइंट में हर एक डायरेक्शन में मुझे dv sin थीटा मिलेगा, इसका dv sin थीटा राइट तो उसका लेफ्ट भी एक मिलेगा, ऐसे डायरेक्शन में तो ऐसे भी मिलेगा, तो हर डायरेक्शन में मेरा जो dv sin थीटा है उसका एक ऑपोजिट डायरेक्शन में dv sin थीटा मुझे मिल जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, तो dv sin थीटा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा b के लिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो इधर निकाल रहे हैं p पॉइंट में, उधर dv sin थीटा का कोई रोल नहीं होगा, सारे dv cos थीटा को ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, तो dv पहले लिख लेते हैं, dv कितना है, बायो-सावर्ट्स लॉ से लिख लेंगे, बायो-सावर्ट्स लॉ से dv लिखने से क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई i dl, i करंट फ्लो हो रहा है, dl sin कितना होगा, dl और r के बीच में sin 90 हो रहा है, और ये वाला एंगल नहीं है, dl और r के बीच में जो एंगल है, तो di dl sin 90 हो गया, और नीचे कितना होगा, ये डिस्टेंस है r स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, अभी सब क्लियर हो गया, इतना तक क्लियर हो गया, कुछ भी क्लियर नहीं होगा कमेंट करके बताना, इससे एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मैग्नीट्यूड लिया है, इसका डायरेक्शन नहीं लिए हैं। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, dv मिल गया, अभी हम dv का sin थीटा कंपोनेंट तो सब हट गया, dv का cos थीटा कंपोनेंट को सब इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, b इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या होगा ना, dv का cos थीटा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, dv इक्वल टू ये वाला, इसका देखो ये सारे कांस्टेंट है, म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई i r स्क्वायर, ये सारे चीज कांस्टेंट है, बाहर रख देंगे इंटीग्रेशन का, म्यू नॉट बाय 4 पाई r स्क्वायर i कांस्टेंट हो गया, sin 90 का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा, और dl ओनली इंटीग्रेट होगा, तो dl इंटीग्रेट होगा कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई r, उसका पूरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा, तो 0 से 2 पाई r। और एक चीज है cos थीटा भी है, तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा भी कांस्टेंट है जो कि r बाय r है, इधर cos थीटा ही रख लेता हूं, नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर दूंगा। ठीक है, r बाय r है, इधर इंटीग्रेट किसका हो रहा है, dl का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा टोटल b, तो म्यू नॉट i cos थीटा को मैं लिख दूं क्या, ये थीटा हुआ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बेस बाय हाइपोटेन्यूज कैपिटल R बाय स्मॉल r, तो नीचे क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r क्यूब हो जाएगा। अच्छा, dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई r, अच्छा ये r कैपिटल R है, रेडियस है ना कैपिटल R, 2 पाई r, तो ये हो गया 2 पाई r माइनस 0, ये हो गया dl का इंटीग्रेशन। आई होप इतना तक क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन है यहां तक, आई होप नॉट। ठीक है, ठीक, जो कंफ्यूजन किसी का होगा तो भी कमेंट कीजिएगा कि सर इस स्टेप में, थर्ड स्टेप में इतना टाइम में मेरा क्लियर नहीं है, टाइम स्टाम्प जानते हो, दे देते हो, तो टाइम स्टाम्प देके बता देना कि इस स्टेप में क्लियर नहीं हुआ, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपका क्वेश्चन एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो देखो क्या हो गया, फिर इसका देखो 2 पाई पाई, ये 2 कट गया, तो क्या बचा, म्यू नॉट i, r मल्टीप्लाई हो गया r स्क्वायर, ये r क्यूब। अच्छा, स्मॉल r क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, और रूट ओवर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो इसको r क्यूब को लिखेंगे क्या, 2, r क्यूब को क्या लिखेंगे, x स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर क्यूब था ना, ये हाफ टू द पावर क्यूब इज 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट P व्हिच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर से x डिस्टेंस पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा है। ये डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये राइट हैंड थंब रूल से करंट कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा कि B का डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन डिपेंड करता है, राइट हैंड थंब रूल लगा के कर दोगे। ठीक है, ये B हो गया मैग्नीट्यूड। ये B को सेंटर पे करेंगे तो क्या होगा, सेंटर पे लिखेंगे तो क्या होगा, तो B एट सेंटर क्या हो जाएगा, एट सेंटर x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये x डिस्टेंस पे P पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, तो ये x 0 हो जाने से सेंटर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में x 0 डाल दो, जो बचेगा वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो B मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सिंपली B लिख देते हैं। B इक्वल टू एट द सेंटर क्या होगा, म्यू नॉट I r स्क्वायर बाई 2, ये x स्क्वायर 0 हो गया, तो r की पावर क्या होगा, स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कट गया तो r क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर क्यूब कट गया, तो बचेगा कितना, B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2r। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अच्छा, फॉर एनी टर्न्स क्या होगा, सपोज ये एक लूप है, मैं उसको ऐसे लूप कर दिया। ठीक है, अभी कितना देखो, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, 1 2 3 4 5 टर्न्स का लूप हो गया। ये कितना टर्न्स का लूप, 5 टर्न्स का लूप हो गया। तो n इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, हर एक टर्न के लिए बढ़ता रहेगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n टर्न्स क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कितना होगा, B इक्वल टू n इंटू म्यू नॉट, इसके साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये हुआ तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। मुझे आई होप इट्स क्लियर। कोई भी कंफ्यूजन होगा डायरेक्शन को लेके कुछ भी, तो फिर से कमेंट कीजिएगा। देखो ये जो dB है, ठीक है, ये dB ध्यान से रखना, इसका डायरेक्शन लास्ट ईयर मैं जब इवैल्यूएशन के लिए गया था, मैं ये देखा था बहुत बच्चे इसका डायरेक्शन गलत करते, और ये बोर्ड में क्वेश्चन आया, तो डायग्राम प्रॉपर्ली इसे बनाने के लिए थीटा कहां है, dl क्या है, x क्या, r क्या है, स्मॉल r क्या है, पूरा क्लियरली आप बनाने के लिए 1 मार्क्स है। ठीक है, आप डायग्राम अच्छे से बना दोगे तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी होगा, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक थोड़ा न्यूमेरिकल डाल के देता है, तो सब मिला के 5 मार्क्स होगा, तो ये 1 मार्क उसका वेटेज रहेगा। डायग्राम प्रॉपर्ली बनाओ, डायग्राम इसका बनाना है, डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट नहीं करना है, इस डायग्राम बना के करना है, दिखाना है कि r कौन सा है, x कौन सा है। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट प्रॉपर्ली दिखाना है, cos थीटा sin थीटा ऐसे करके प्रॉपर्ली दिखाना है, और उसके बाद ऐसे डेरिवेशन करना है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। कुछ डाउट होगा फिर से पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।